नेत्रधारी नैना सब पे देखे डाल के, त्रिनेत्रधारी नैना देखे सब पे डाल के, दूल्हा बने शिव भोला दिखते कमाल के। कि दूल्हा बन है शिव भोला गले पर माला पहना उसकी, दूल्हा बने हैं शिव भोला। जैसे तैसे बराता वहां से आगे बढ़ी तो नंदी जी सीधे शिव जी को लेकर के मैना के सामने पहुंच गए। और नंदी जी जब आए तो आचार्य जी ने कहा पहले वर के वाहन की पूजा करिए, तभी तो वर की पूजा होगी। तो नंदी का पूजन हुआ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदिः प्रचोदयात्। प्रेम से बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय हो। क्योंकि बिना नंदी के शिव का दर्शन मिलता नहीं है प्यारे। तो पहले नंदी का पूजन हुआ। अब आचार्य जी ने कहा कि अब वर का पूजन करिए, परछन करिए। अब भोलेनाथ तो नंदी जी पर आगे पीठ किए, पीछे मुख किए बैठे। अब मुख आगे दिखे तभी तो परछन हो, पूजन हो। तो बोले कैसे होगा? किसी ने कहा भैया नंदी को घुमाओ। और जब नंदी को घुमाया गया तो भोलेनाथ दिखे, मैना मैया परछन करने लगी और पामन से आरती उतार कर जैसे ही मुखमंडल की तरफ गई, आरती कहीं फेंक दी और जल की लुटिया कहीं गिरी, दीपक कहीं गिरा। भाग करके दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती जी को गोद में लेकर के रुदन करने लगी। नारद बाबा को खूब गालियां मिली। नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी को इतना तप कराया, इसी वर के लिए मैं जीवित रहूंगी जब तक इस दूल्हे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। एक बात निवेदन करूं प्यारे, उस समय दरवाजा बंद हो गया, थाली कहीं पूजन की पड़ी है, दीपक कहीं पड़ा है, लोटिया जल की कहीं पड़ी है। ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर से बोले महाराज चलिए कैलाश। भोलेनाथ ने कहा दुल्हन कहाँ है? अरे बोले दुल्हन चाहिए था तो दूल्हा बन के आते, ऐसे आया जाता है। देख नहीं रहे हो तुम्हारा ससुराल में कितना अपमान हुआ? भोलेनाथ ने कहा कैसा अपमान? बोले आरती करने की जो थाल थी वो पड़ी है, दीपक वो बुझा पड़ा है, जल की लुटिया उधर गिरी है, तुम्हारी श्वास ने दरवाजा गेट फाटक बंद कर लिया है। अपमान नहीं है तो क्या है? भोलेनाथ ने कहा काहे का अपमान? इधर शिवजी ने कहा काहे का अपमान? हर गांव का रिवाज होता है कि दूल्हा आता होगा तो यहाँ का रिवाज है कि लोग फाटक बंद कर लेते होंगे और वो ऐसे स्वागत करते होंगे दूल्हे का। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें अपमान में स्वागत नजर आ रहा है, मान लीजिए ये रिवाज होगा ससुराल का, तो वो दीपक जो आरती के लिए आया था, अपने आपकी श्वास ने लाया था, वो बुझा पड़ा है। बोले हमारी सास, शंकर जी ने कहा बहुत बुद्धिमान है। ब्रह्मा जी ने कहा मतलब? बोले कि उनको ये मालूम है, उन्होंने देखा होगा कि हमारे शीश पर, हमारे दामाद जी के शीश पर चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, तो ऐसे चंद्र प्रकाश के अतिरिक्त और कौन दीपक प्रकाश कर सकता है?
इसलिए तुच्छ सा दीपक दिखाने का क्या मतलब, दीपक फेंक दिया। बोले जल की लुटिया वो पड़ी है। बोले श्वास जी ने विवेक का काम किया होगा। बोले मतलब, बोले हमारे शीश पर गंगा जी है, तो हमारी श्वास ने ये सोचा होगा कि हमारे दामाद जी के शीश पर गंगा की धारा बह रही है, तो छोटी सी लुटिया जल की दिखाने का क्या मतलब, कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए ये दीपक फेंक दिया, लुटिया फेंक दिया। कथा यहाँ कह रही है प्यारे, जो अपमान में से सम्मान निकाल ले वही योगेश्वर कहलाता है, वही योगेश्वर कहलाता है। क्योंकि भोलेनाथ ससुराल में आए हैं तो हाथ में 3 काम क्रोध लोभ को मुट्ठी में रख के आए। प्यारे जैसे हनुमान जी लंका में गए तो मेघनाथ ने उन्हें बंदी बना लिया। रावण ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, जिन राम जी के लिए तुम कार्य करते हो तुम्हें बंदी बना लिया गया है। हनुमान जी ने कहा कि मोहिन कछु बांधे कर लाजा, अकीन चहूं निज प्रभु कर काजा। तो जो अपमान में से सम्मान निकाल ले, इतिहास गवाह है, स्वाभिमानी पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था, और उस समय कहा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को आंखें नीची करो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्यों करूं, क्योंकि तुम मुझे बंदी बना सकते हो लेकिन हमारे देश को बंदी नहीं बना सकते, हमारे धर्म को नहीं डिगा सकते। पृथ्वीराज चौहान ने अपना सिर नीचा नहीं किया प्यारे, आंखें नहीं झुकाई, वहां देश के लिए धर्म के लिए उन्होंने अपमान में से भी सम्मान निकाल लिया। तो मेरा धर्म सुरक्षित है, मेरा स्वाभिमान सुरक्षित है, काहे को लज्जा, काहे का अपमान। इसलिए मान में से भी सम्मान भोलेनाथ निकाल लेते हैं प्यारे, बड़े भोले हैं। माता मैना रो रही है, नारद कर में काहो बिगारा, और भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। संक्षेप में सुनाऊं, इधर नारद जी का बुलावा आ गया, मैना माँ ने बुलाया है। अब नारद घबराए, भगवान भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ कुछ करो। अब नगर में मैना मैया ने बुलाया है, इस विवाह के अगुवाकार मैं ही हूं और हमारी खोपड़ी फूट जाएगी। भोलेनाथ ने कहा मतलब, बोले किसी को मेरे साथ भेजो, अकेले जाने की सामर्थ्य नहीं है। बोले भोलेनाथ आप ऐसे ही दूल्हा बन के आते सही से, और यहाँ ऐसे बन के आए कि आफत आ पड़ी है। भोलेनाथ ने कहा मैं आपका वचन सिद्ध करने के लिए ही ये स्वरूप बनाया हूँ, क्योंकि आपने पार्वती से कह दिया था कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कामिली, परी हस्त असिरेक। अगर मैं ऐसे ना आता तो तुम्हारा वचन झूठा हो जाता। हम नारद जी के साथ में सप्तऋषियों को भेजा है, सप्तऋषि नारद जी आए, पूर्व जन्म की कथा सुनाई है, और बोध हुआ समस्त नगर में खबर फैल गई। और इधर पार्वती जी ने भी माता को समझाया कि जो कर्म में लिखा है माँ वही होता है हमारे भाग्य में। अगर ये बौराहा पति ही है तो वही ठीक है, और जिसके भाग्य में है जो वही मिलता है। नाहक में तू दोष ले रही है। जैसे तैसे सर्वत्र खबर फैली है। विवाह मंडप में भोलेनाथ ने प्रवेश किया। कन्यादान का समय आया तो संकल्प वहां पढ़ा जाता है कन्यादान में। तो प्यारे वहां पर संकल्प रुक गया। अब भगवान शंकर
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा सकल ब्रह्मांड में है ओ। अब गोत्र क्या पढ़ा जाए? भगवान का कोई गोत्र नहीं है प्यारे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा है भोलेनाथ। शिव जी का गोत्र तथा कुल विवाह में नाद पढ़ा गया। शिव जी का कुल और गोत्र दोनों नाद है। नाद क्या है? योगी जन जो दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में ध्यान करते हैं प्रकाश का, नाद यहीं पे होता है, दोनों आंखों के बीचों बीच ठीक ये नाद है, वहीं भोलेनाथ का निवास है और यही नाद ही भोलेनाथ का कुल है और गोत्र है। तो संकल्प में ये पढ़ दिया गया। आचार्य जी ने कहा कि 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है। अब 3 पीढ़ियों का नाम बिना बताए विवाह नहीं होगा। भामर रुक गई वहीं पर, फेरी नहीं लगा सकते। आचार्य जी ने कहा अब शंकर जी सोचे लगता है विवाह कैंसिल ही होगा। अब 3 पीढ़ी कौन सा नाम बताएं? तो क्योंकि हम तो 1-2 पीढ़ी के ही नहीं, अब कौन से बाप दादा का नाम बताए? अब सबके पिता और दादा तो हम ही हैं। विवाह कैंसिल, ये 3 पीढ़ियों का नाम पूछ रहा है। तो वहीं पर दूर बैठे थे ब्रह्मा जी, इशारा किया भोलेनाथ मेरा नाम ले लो, बोल दो, अभी तो काम चलाओ, बाद में देखेंगे कौन क्या है कैसे। अब शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी, और पंडित जी ने कहा इनके पिता का नाम। तो दूर बैठे थे भगवान विष्णु, इशारा किए मेरा नाम ले लो, अभी काम चलाओ, फिर बाद में देखेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा विष्णु जी अब बोले इनके पिता का नाम 1 पीढ़ी और बता दीजिए। अब भोलेनाथ इधर उधर देखे, अब कौन इशारा करे? ब्रह्मा जी ने कर दिया, विष्णु जी ने। भोलेनाथ बोल पड़े कि ऐसा है कि सब पिताओं का पिता मैं हूं, और हमारे बाप के ब्रह्मा के बाप विष्णु और सबके बाप हम। भगवान भोलेनाथ ने कहा आचार्य जी चाहे विवाह हो या ना हो, तो सबके बाप शंकर जी हैं प्यारे, सबके पिता हैं। ब्रह्मा जी दुनिया को बनाते हैं, श्री हरि विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी दुनिया को समय आने पर मिटा देते हैं। अच्छा, तो जो बनी बनाई को बिगाड़ दे वही सबसे बड़ा होता है प्यारे। बनाने वाला पालने वाला बड़ा नहीं, जो बनी बनाई दुनिया को बिगाड़ दे वही तो सबका बाप है, वही सबसे बड़ा होता है। तो प्यारे, इस प्रकार से भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ है। साधु शब्द तथा नमः शब्द का सभी ने उच्चारण किया। अप्सराएं गंधर्व नृत्य करने लगे, और जो भूत प्रेत पिशाच आदि आए हैं इनकी भोजन की आदि की व्यवस्था की गई है। कि दूल्हा बन है शिव भोला, गले पर माला पहना उसकी। दूल्हा बन है शिव भोला, जोड़ी शिव गौरा की अनुपम जोड़ी। शिव गौरा की परिणय कौन खुशी मैना की, परिणय कौन खुशी के। संगे भोला गले पर माला पहना उसकी।
सब मंगल लावे, देव प्रसन्न फूल बरसावे, देव प्रसन्न फूल बरसावे, आनंद रस मन घोला गले पर माला पिन्हाओ सखी, दूल्हा बने हैं शिव भोला गले पर माला पिन्हाओ सखी। सबका ये प्यारे ताली सेवा करते हुए चुनरिया सिर पे मोरिया, लाल चुनरिया सिर पे मोरिया, लाल चुनरिया सिर पे मोरिया, लाल चुनरिया सिर पे मोरिया, भीड़ भई ही में माने दुअरिया, भीड़ भई भई मैं माने दुअरिया, ये बसंत मैंने डोला गले पर माला पिन्हाओ सखी, ये बसंत मैंने डोला गले पर माला पिन्हाओ सखी। दूल्हा बने हैं शिव भोला गले पर माला पिन्हाओ सखी, दूल्हा बने हैं शिव भोला गले पर माला पिन्हाओ सखी, हैं शिव भोला गले पर माला पिन्हाओ सखी, दूल्हा बने हैं शिव भोला गले पर माला पिन्हाओ सखी, दूल्हा बने हैं शिव भोला गले पर माला पिन्हाओ सखी। देखो बराती आए देखना संभाल के, दूल्हा बने शिव भोला दिखते कमाल के, दूल्हा बने शिव भोला दिखते कमाल के, दूल्हा बने शिव भोला दिखते कमाल के। अंग भस्म सर्पों का मोर सिर मोह सखियां सारी, अंग भस्म सर्पों का मोर सिर मोह सखियां सारी, मोह सब नर नारी, मोह नारी, माथ पे चंदा शीश पे गंगा चमक अंग अति प्यारी, माथ पे चंदा शीश पे गंगा अति प्यारी, चमक अंग अति प्यारी, हाँ हाँ चमक अंग अति प्यारी, त्रिनेत्रधारी नैना सब पे देखे डाल के, त्रिनेत्रधारी नैना देखे सब पे डाल के, दूल्हा बने
सूखे मन से नहीं प्यारे, ताली सेवा करते हुए हार गले का देखो सखियों, कुंडल कान को प्यारा। हार गले का देखो सखियां, कुंडल कान का प्यारा। कितना सुंदर रूप है शिव का, दूल्हा जग सो न्यारा। कितना सुंदर रूप है शिव का, दूल्हा सब सो न्यारा।